शेल स्क्रिप्ट के बारे में पढ़ेंगे। जब ग्रुप ऑफ कमांड्स को अर्थात कमांड्स के एक समूह को रेगुलरली एग्जीक्यूट करना होता है तो उन्हें एक फाइल में राइट करना चाहिए तथा वह फाइल शेल स्क्रिप्ट या शेल प्रोग्राम के रूप में एग्जीक्यूट किया जाता है। किसी पर्टिकुलर टास्क को इम्प्लीमेंट करने के लिए कमांड्स के समूह को शेल प्रोग्रामिंग के माध्यम से राइट करते हैं और उन्हें एग्जीक्यूट किया जाता है। इसके लिए .sh एक्सटेंशन का प्रयोग होता है। VI एडिटर का यूज़ करते हुए हम एक शेल स्क्रिप्ट क्रिएट कर सकते हैं। यह शेल स्क्रिप्ट शेल इंटरप्रेटर के द्वारा कमांड्स को इंटरप्रेट करता है तथा एग्जीक्यूशन किया जाता है। एक समय में एक जॉब को स्पेसिफाई करने के बजाय हम एक प्रोग्राम में कमांड्स के समूह को डिफाइन करते हैं जो एक प्रोसीजर को क्रियान्वित करता है। यह प्रोग्राम शेल स्क्रिप्ट कहलाता है। शेल प्रोग्राम का यूज़ वेरियस टास्क को परफॉर्म करने के लिए किया जाता है जो इस प्रकार हैं। वर्क एनवायरनमेंट को कस्टमाइज करने के लिए जब भी यूज़र लॉगिन होते हैं और एक करंट डेट को डिस्प्ले करवाना चाहता है और एक वेलकम मैसेज भी डिस्प्ले करवाना चाहता है तथा यूज़र्स की लिस्ट जो करंटली लॉगिन हुए हैं उन्हें भी डिस्प्ले करवाना है तो इसके लिए हम एक शेल स्क्रिप्ट राइट कर सकते हैं। इस प्रकार एक वर्क एनवायरनमेंट को कस्टमाइज कर सकते हैं। Second, automating our daily tasks. डेली टास्क को ऑटोमेट करने के लिए शेल प्रोग्राम का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम
के अंत में सभी प्रोग्राम्स का बैकअप लेना चाहते हैं तो यह भी शेल स्क्रिप्ट के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, रिपीटेटिव टास्क को ऑटोमेट करने के लिए एग्जाम्पल, एक सी प्रोग्राम को कंपाइल करने का कार्य, कॉमा, इसे लाइब्रेरीज के साथ लिंक करने के लिए और एग्जीक्यूटेबल कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए सभी कार्य एक शेल स्क्रिप्ट को असाइन किए जा सकते हैं। या प्रत्येक महीने की सेल्स रिपोर्ट को प्रोड्यूस करने के लिए भी शेल प्रोग्राम किया जाता है। नेक्स्ट, इम्पोर्टेंट सिस्टम प्रोसीजर्स को एग्जीक्यूट करने के लिए, जैसे सिस्टम को शट डाउन करना, डिस्क को फॉर्मेट करना, फाइल सिस्टम को क्रिएट करना, फाइल सिस्टम को माउंट करना और डिस्क को अनमाउंट करना आदि कार्य भी शेल प्रोग्राम के द्वारा किए जा सकते हैं। नेक्स्ट, एक से अधिक फाइल्स में सेम ऑपरेशंस को परफॉर्म करना, जैसे एक स्ट्रिंग प्रोग्राम को स्ट्रिंग स्क्रिप्ट वर्ड के साथ रिप्लेस करना, जो एक से अधिक फाइल्स में स्थित होती हैं। इस प्रकार विभिन्न कार्यों को परफॉर्म करने के लिए शेल प्रोग्राम डिफाइन होते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। यह एक शेल स्क्रिप्ट है जो स्क्रिप्ट 1.sh के नाम से सेव की गई है। इस फाइल में 3 इको कमांड्स प्रयोग हुए हैं और करंट मंथ के कैलेंडर को प्रिंट किया गया है। इसमें प्रथम 2 लाइंस हैश, इसे कमेंट कैरेक्टर कहते हैं, के साथ प्रारंभ होती हैं। यह शेल इंटरप्रेटर के द्वारा रन नहीं होता है। इसमें शेल स्क्रिप्ट का नाम और प्रयुक्त शेल के बारे में उल्लेख किया गया है। यहाँ प्रथम लाइन हैश नॉट सिंबल से प्रारंभ होती है, जिसका प्रयोग शेल के पाथ नेम को डिनोट करने के लिए होता है, जो कि स्क्रिप्ट को रन करने के लिए
प्रयुक्त होता है। यहाँ स्क्रिप्ट को रन करने के लिए सर्वप्रथम फाइल को एग्जीक्यूटेबल किया जाता है और उसके पश्चात फाइल को इन्वोक करते हैं। शेल स्क्रिप्ट सेपरेट चाइल्ड शेल प्रोसेस में एग्जीक्यूट किया जाता है। यहाँ इको कमांड में डेट को डिस्प्ले किया गया है, मंथ के कैलेंडर को डिस्प्ले किया गया है। इसके पश्चात कैल कमांड के द्वारा डेट और संबंधित फॉर्मेट को राइट किया गया है। और अंतिम लाइन में माई शेल $शेल वेरिएबल का प्रयोग हुआ है। यहाँ एग्जीक्यूट परमिशन को सेट करने के लिए हम chmod कमांड का यूज़ करते हैं और X ऑप्शन फाइल के लिए एग्जीक्यूट परमिशन को सेट करती हैं। इसके पश्चात फाइल रन होती है और इसका आउटपुट इस प्रकार है, टुडेज डेट, जो कि वर्तमान दिन की डेट होती है और उस मंथ का कैलेंडर भी डिस्प्ले होता है। अंत में माई शेल और उस शेल का नाम जिसका यूज़ प्रोग्राम में हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक है इंटरैक्टिव एग्जीक्यूशन। जिसके लिए रीड स्टेटमेंट का यूज़ होता है। रीड स्टेटमेंट का प्रयोग शेल के इंटरनल टूल के रूप में होता है, जो स्क्रिप्ट को इंटरैक्टिव बनाने के लिए यूज़र से इनपुट लेने के लिए प्रयोग होता है। स्टैंडर्ड इनपुट के द्वारा दिए गए इनपुट को वेरिएबल्स में रीड किया जाता है। जिसका सिंटैक्स है रीड फाइल नेम। एक सिंगल रीड स्टेटमेंट में एक या एक से अधिक वेरिएबल्स को मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। यह फाइल नेम वेरिएबल में इनपुट को रीड करता है। नेक्स्ट टॉपिक है कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स। एक शेल स्क्रिप्ट के द्वारा कमांड लाइन के माध्यम से ये आर्ग्यूमेंट को इनपुट किया जा सकता है। शेल प्रोग्राम के साथ स्पेसिफाइड आर्ग्यूमेंट्स सर्टेन स्पेशल वेरिएबल्स को असाइन किए जाते हैं। कमांड लाइन के आर्ग्यूमेंट्स शेल द्वारा डिफाइन पोजिशनल पैरामीटर्स में असाइन होते हैं तथा पोजिशनल पैरामीटर्स को $1 से $9
के द्वारा डिनोट किया जाता है। पोजिशनल पैरामीटर के अलावा स्पेशल पैरामीटर्स का भी प्रयोग शेल प्रोग्राम में होता है, जो इस प्रकार है। $, यह स्पेशल पैरामीटर पोजिशनल पैरामीटर के संपूर्ण सेट को एक सिंगल स्ट्रिंग के रूप में स्टोर करता है। $#, यह पैरामीटर कमांड लाइन में स्पेसिफाइड नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स को डिनोट करता है। $0, इस पैरामीटर के द्वारा कमांड नेम को रिप्रेजेंट किया जाता है। एक एग्जांपल लिया गया है, #not/bin/sh #emp.sh। emp.sh शेल स्क्रिप्ट का नाम है। echo कमांड के द्वारा यह स्टेटमेंट डिस्प्ले होता है। प्रोग्राम $0 $0 पैरामीटर कमांड नेम को स्टोर करता है। नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स आर $#। का प्रयोग नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स जो कमांड लाइन में होते हैं उन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए होता है, और आर्ग्यूमेंट्स आर $, यहाँ $* के द्वारा सिंगल स्ट्रिंग के रूप में पोजिशनल पैरामीटर्स के कंप्लीट सेट को डिफाइन किया गया है। इसके बाद ग्रिप कमांड का यूज़ हुआ है, इसमें $1 डबल कोट्स $2 का प्रयोग हुआ है। echo records displayed, जो कि यह स्टेटमेंट डिस्प्ले करता है। इस प्रोग्राम में ग्रिप कमांड का यूज़ एक या एक से अधिक फाइल नेम्स में एक पैटर्न को सर्च करने के लिए होता है, और वह उन लाइंस को डिस्प्ले करता है जो इस स्ट्रिंग पैटर्न को इंक्लूड करते हैं। यहाँ ग्रिप कमांड के साथ 2 पोजिशनल पैरामीटर्स प्रयुक्त हुए हैं, जो कि शेल स्क्रिप्ट के आर्ग्यूमेंट्स के द्वारा सेट होते हैं। इस प्रकार हम इसे रन करते हैं। emp.sh जो शेल प्रोग्राम का नाम है, और यहाँ 2 कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स का प्रयोग हुआ है, पहला डायरेक्टर, दूसरा emp.list। यह शेल स्क्रिप्ट रन करने के बाद यह आउटपुट डिस्प्ले करता है। प्रोग्राम
और emp.sh। डिस्प्ले किया गया है। जो कि स्क्रिप्ट का नाम है। नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स आर 2। यहाँ शैली स्क्रिप्ट के साथ 2 आर्ग्यूमेंट्स इनपुट किए गए हैं, डायरेक्टर और emp.list, जिसके लिए $# स्पेशल पैरामीटर का यूज़ हुआ है, जिसका आउटपुट 2 आता है। और आर्ग्यूमेंट्स के नेम को डिस्प्ले करने के लिए $* सिंबल का यूज़ हुआ है, जो कि डायरेक्टर और emp.list आर्ग्यूमेंट्स को डिस्प्ले करते हैं। इसके पश्चात 3 रिकॉर्ड्स डिस्प्ले किए गए हैं। जो ग्रिप कमांड के एग्जीक्यूशन पर निर्भर करता है। यहाँ उन रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले किया गया है जो $2 वेरिएबल अर्थात emp.list रिकॉर्ड में से उन रिकॉर्ड को डिस्प्ले करेगा, जिनमें वह स्ट्रिंग पैटर्न इंक्लूड होता है, जैसे $1 के माध्यम से रीड किया गया है। अर्थात $1 डायरेक्टर स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करता है, अर्थात यह कमांड emp.list फाइल में से उन सभी रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करता है जिनमें डायरेक्टर स्ट्रिंग पैटर्न पाया गया है। इस प्रकार एक शैल स्क्रिप्ट के माध्यम से हम सेट ऑफ कमांड्स को स्पेसिफिक टास्क के लिए एग्जीक्यूट कर सकते हैं।